एक 9 साल की बच्ची ने आखिर क्यों ली खुद की जान? ये सवाल आज सैलाब बनकर उमड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा चिन और आप देख रहे हैं सोशल वायरल न्यूज। निर्जा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली 9 साल की अमायरा कक्षा 5वीं में पढ़ती थी और अब वो मर चुकी है। ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि उस 9 साल की बच्ची ने अपने ही स्कूल की 5वीं बिल्डिंग से छलांग लगा दी। पर सवाल ये है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? एक होनहार और हंसमुख अमायरा जो लगातार पढ़ाई में बड़ी होशियार थी, अच्छे नंबर लाती थी, हंसमुख थी, चंचल थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमायरा को 5वीं मंजिल से छलांग लगानी पड़ी? अमायरा अपनी नोटबुक में लिखती थी, आई विल बी ब्रेव। फिर वो ब्रेव लड़की आखिर क्यों कूद गई? ये सवाल सिर्फ एक पत्रकार का नहीं, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, ये सवाल उन तमाम लोगों का है, उन तमाम माँ बाप का है जो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं। कई लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि अमायरा जब स्कूल गई तो छात्र ने उसे पीड़ित किया, टीचर ने उसे पीड़ित किया, इससे वो डिप्रेशन में आ गई। लेकिन ये वीडियो कुछ और ही बता रहा है। पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आपको बता रहा है कि किस तरीके से अमायरा पहले उस छत की मंजिल पर चढ़ती है, उसके बाद छलांग लगा देती है। लेकिन सवाल ये है कि जब वो छलांग लगाती है तो क्या वहाँ पर टीचर स्टाफ मौजूद नहीं था? क्या वहाँ बच्चे नहीं थे? किसी ने अमायरा को देखा नहीं? लेकिन अमायरा के माता पिता और जयपुर के लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ का स्कूल और प्रशासन कुछ तो छुपा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो वहां पर खून के धब्बों के निशान मिटा दिए गए थे। अमायरा के मामा का कहना है कि उन्हें स्कूल में जाने नहीं दिया जा रहा है। पिता का बड़ा गंभीर आरोप है कि उनकी बच्ची जो इस तरीके का कृत्य कभी नहीं कर सकती थी, उसने ऐसा क्यों किया? ये सिस्टम पर बड़ा सवाल है। जयपुर के लोग बच्ची की मौत पर तो आश्चर्य में है ही, लेकिन सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। आज अगर बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ जाएंगे? शिक्षा का मंदिर अगर स्कूल सुरक्षित नहीं है बच्चों के लिए तो पढ़ने कहाँ भेजेंगे अभिभावक? अमायरा की माँ कहती है कि बच्ची मुझसे रोज कहती थी, मुझे स्कूल नहीं जाना मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मम्मा। लेकिन मैं कहती थी कि नहीं, तुम पढ़ लिख कर कुछ बनोगी, तुम्हें स्कूल जाना होगा। काश मैंने अमायरा की बात सुन ली होती। ये बात अमायरा की माँ कहती है। अमायरा के पिता ने तो स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें बताया नहीं गया, निशान मिटा दिए गए और स्कूल में जाने की परमिशन नहीं दी। लेकिन वहीं आपको बताते हैं कि जब कुछ चैनल्स के रिपोर्टर अमायरा के स्कूल टीचर से बात करने पहुंचे तो लगातार सभी टीचर ने एक ही बात कही, हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता। आखिर क्यों? आप उस सिस्टम के हिस्सा थे। वो बच्ची आपके स्कूल में पढ़ाई करती थी, वो बच्ची आपके यहाँ पढ़ाई कर रही थी और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सवाल पूछती हूँ आपसे, निर्जा मोदी स्कूल के टीचर से सवाल पूछती हूँ, उसके प्रिंसिपल से सवाल पूछती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्ची अमायरा जो आपके स्कूल में पढ़ती थी और उसने छलांग लगा दी और आपको पता तक नहीं, और आप लोग जवाब देने से बच रहे हैं, चुप्पे साधे बैठे हुए हैं। ऐसे में वो तमाम लोग जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं उनका भरोसा उठ जाएगा। मैं एक बात और कहूँगी आज उन तमाम माँ बाप से, बड़ी दुखी हूँ ये रिपोर्ट को सुनाते सुनाते, कि आप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया से दूर रखिए, मोबाइल का उपयोग कम करने दीजिए, बच्चों से पूछिए स्कूल में क्या होता है, कैसे होता है, क्या हो रहा है। बच्चों से समय निकालिए, बात करिए। आपका बच्चों से बात करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बच्चों से बात नहीं करेंगे तो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे और ऐसी कई अमायराएं सामने आएंगी। हमें ये रोकना होगा। मैं उन पेरेंट्स से कहती हूँ जो बहुत बिजी हैं, जो अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते, आप 1 घंटे मोबाइल कम चलाइए पर अपने बच्चों से बात करिए। क्यों उस 9 साल की बच्ची को जान देने पर मजबूर होना पड़ा? ऐसा क्या हो गया था? क्या जानती थी वो 9 साल की बच्ची? क्या वो जानती थी डिप्रेशन क्या होता है? क्या वो जानती थी टॉर्चर क्या होता है? अगर वो लगातार ये बात कह रही थी कि मुझे स्कूल में डर लग रहा है, वो डरी हुई है, तो पूछना चाहिए था कि टीचर प्रताड़ित कर रहे हैं क्या? मैं उस माँ पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं जानती हूँ वो माँ बहुत दुखी है, पर मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरीके से आज एक अमायरा 9 साल की बच्ची ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी, ऐसी कई अमायराएं देश में खड़ी हो जाएंगी और हो भी रहा है।
बच्चियां सुरक्षित नहीं रहीं कहीं पर भी। इसकी सुरक्षा करना एक समाज के हिस्सेदार होने के नाते हमारी गंभीर जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी पत्रकार होने के नाते मैं निभाती हूँ, आप भी निभाइए। बेहद दुख है मुझे इस बात का, इस खबर को सुनाते हुए। मैं ये उम्मीद करती हूँ पुलिस प्रशासन से, जयपुर के मुख्यमंत्री से, जयपुर की सरकार से, जयपुर के प्रशासन से कि वो इस गुत्थी को सुलझाएंगे और आखिर पता लगाएंगे कि अमायरा की मौत कैसे हुई, क्योंकि ये सवाल अभी भी सिर्फ सवाल बनकर रह गया है। इसका जवाब नहीं है कि आखिर अमायरा की मौत कैसे हुई।